हाय, इट्स रोशन अगेन। कैलेंडर के हेजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, कैलेंडर को आप बहुत तरीके से हेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल गैप अप का, ठीक है। गैप अप जो हुआ था ये पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप था। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये लेने वाला हूँ एंड एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ गैप डाउन का, ठीक है। मैं आपको गैप अप एंड गैप डाउन दोनों का एग्जाम्पल लूंगा। जो गैप अप हुआ था, गैप अप जब हुआ था तो विक्स गिरा था, ठीक है, 2 to 3 फरवरी। जो गैप डाउन हुआ था इसमें विक्स बढ़ा था। तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक है, बढ़ता हुआ विक्स एंड घटता हुआ विक्स। सबसे पहले मैं आपको हेजिंग का जो लॉजिक है वो बता दूं कि हेजिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे वर्क करती है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखो, जब हम ये कोई मैं स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जब भी आप डबल कैलेंडर बनाते हो तो जब आप सेल लेग का स्ट्राइक सेलेक्ट करते हो तब आपको यहाँ पे बीच में गैप देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये ग्रीन कलर का एरिया, इस एरिया को बढ़ा सकते हो आप, इस एरिया को बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आप सेल लेग को अंदर लाओगे, क्लोज लाओगे, ये वाला एरिया बढ़ेगा एंड जब आप इसको बाहर लेके जाओगे तो ये वाला एरिया जो है ये घटेगा। आप जितना बाहर लेके जाओगे ये उतना एरिया घटेगा, क्योंकि ये वोलेटिलिटी को सपोर्ट करता है, ये वोलेटिलिटी को सपोर्ट करता है। बट जितना ये वोलेटिलिटी को सपोर्ट करेगा उतना ही कम थीटा डीके को सपोर्ट करेगा। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। मैं आपको एक्सट्रीम लेवल का भी आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे रेड किया है। अब देखो, यहाँ पे जब ये गैप अप होता है, देखो हिस्ट्री का पिछले डिकेड का सबसे बड़ा गैप अप था, बट आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड हिस्ट्री के सबसे बड़े गैप अप में, डिकेड के सबसे बड़े गैप अप में 1.6% का प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने इंटेंशनली आपने यहाँ पे बीच में डेबिट रखा था एंड दोनों सेल लेग को बहुत ज़्यादा बाहर किया था, दोनों सेल लेग को बहुत ज़्यादा बाहर किया था। देखो, आपका कॉल कैलेंडर दिखता है कुछ ऐसा। दिस इज़ द रीज़न कि ऐसा प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं इसको थोड़ा सा पास में रखता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा पास में रखता हूँ, अभी देखो, अभी ये क्या है, अभी ये वोलेटिलिटी को भी सपोर्ट करेगा एंड लिटिल बिट थोड़ा बहुत ये थीटा डीके को भी सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ना ही ज़्यादा वाइड है ना ही ज़्यादा नैरो है, ना ही ज़्यादा वाइड है ना ही ज़्यादा नैरो। अभी देखो, अभी भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में अगर 1000 पॉइंट का गैप अप होता है तो लॉस नहीं होना ही बहुत बड़ी बात है। अब आप इसको और अंदर लेके आओ, अब आप इसको और अंदर लेके आओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूरी तरह से थीटा पे फोकस कर रहे हैं, मतलब आपको चाहिए कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल ही रहना चाहिए। आप पूरी तरह से थीटा को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, अभी भी आपको जो लॉस हो रहा है ये लॉस हो रहा है ओनली 1.4%। लेट मी रिफ्रेश इट। आपका जो लॉस हो रहा है वो ओनली 1.2% का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने जो ट्रेड लिया था ये पूरी तरह से थीटा के लिए ट्रेड लिया था, बट मार्केट 1000 पॉइंट्स का गैप अप देता है, विक्स भी गिरता है, ठीक है। विक्स गिरा था, मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गया था, बट आपको लॉस हो रहा है ओनली 1.2% लॉस। आयरन कॉन्डोर अगर आपने किया होता तो आयरन कॉन्डोर में क्या होता? देखो, आयरन कॉन्डोर में एंड कैलेंडर में यही डिफरेंस है। कैलेंडर में जो लॉस होता है, कैलेंडर में जो लॉस होता है ये आपके टेस्टेड साइड के सेल लेग के कारण लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टेड साइड के सेल लेग से ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको बाय लेग दे रही है। बट आयरन कॉन्डोर में सेल लेग में ज़्यादा लॉस होता है। आयरन कॉन्डोर में आपको डबल कैलेंडर में लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ अनटेस्टेड साइड का बाई लेग। अनटेस्टेड साइड का जो बाई लेग है इसके कारण आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। सेल लेग जो है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है ओनली 7800, बट यहाँ पे आपको 19000 का, 12000 का आपको डिफरेंस है। बट अगर ये आयरन कॉन्डोर होता तो आपको लॉस हो रहा होता इस लेग के कारण, 25300 के कारण लॉस हो रहा होता। बट ये कैलेंडर है, यहाँ पे अनटेस्टेड साइड के बाई लेग के कारण लॉस हो रहा होता है। दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, जहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ठीक है, गैप डाउन हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप डाउन हुआ था एंड योर लॉस इज ओनली 1.3%। आपका लॉस हो रहा है ओनली 1.3%। अगर आप सिर्फ स्ट्रैंगल अगर आपने किया होता तो आपको 8% का लॉस हो रहा होता, बट क्योंकि आपका कैलेंडर हेज था तो ये लॉस इज ओनली 1.3%, 800 पॉइंट्स का गैप डाउन होने के बाद भी। क्यों? अब देखो, यहाँ पे जो आपका पुट का सेल लेग है ये 21000 का लॉस तो दे रहा है, बट इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको बाई लेग दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनसाइड बाइंग है, क्योंकि इनसाइड बाइंग है। जैसा डेबिट स्प्रेड होता है ये एक इनसाइड बाइंग है।
आपको लॉस हो रहा है अनटेस्टेड साइड के बाई लेग के कारण। अनटेस्टेड साइड का बाई लेग इज गिविंग यू द लॉस ऑफ 12,000 और जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको जो डिफरेंस है वो 6,000 का डिफरेंस है। एंड आपको अपने चैनल पे आना है, यहाँ होम पे क्लिक करना है। आपको जितने वीडियोस मिले हर वीडियोस देख जाओ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये दोनों वीडियोस देख जाओ, शक्ति कवच पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रेशियो स्प्लिट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ नए तरीके के एडजस्टमेंट्स मैंने बताया, वो भी आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग एंड कवर्ड कॉल के लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। अभी तक इस स्ट्रेटजी को सोशल मीडिया पे किसी ने भी शेयर नहीं किया है। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ न्यू, कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।